लंबा कंटेंट नहीं देख पाते तो कोई बात नहीं, बी और बेस्ट क्लिप्स पे आप सब डिफरेंट पार्ट्स में बिंज वॉच कर पाओगे। यार सबसे पहले सबसे सिंपल वाले DIY हैक से शुरू करता हूं मैं। मान लो कि आपके पास कोई टी शर्ट है जो कि अब आप बाहर नहीं पहनते। अब यार उसका रीजन कुछ भी हो सकता है कि मान लो आपको वो टी शर्ट का डिजाइन अब पसंद नहीं है, या फिर आप बहुत बार अपने दोस्तों के सामने पहन चुके हो तो अब आप बोर हो चुके हो, अब आप अपने दोस्तों के सामने नहीं पहनना चाहते, मतलब जब आप चिलविल मारने जाते हो तो या कॉलेज जाते हो तो। जैसे मेरी अभी एक ब्लैक वाली टी शर्ट है जिसकी मेरे को स्लीव्स बहुत गंदी लगती है और वो घटिया क्वालिटी की प्रिंट था उनकी स्लीव्स के ऊपर, तो वो 2-3 धुलाई के बाद ही बेकार हो गया था प्रिंट। ये टी शर्ट किसी तो मेनियक लाइफ नाम के ब्रांड ने मेरे को भेजी थी और बिल्कुल मेरे को पसंद नहीं आई। तो ऐसी टाइप की आपके पास भी कोई टी शर्ट पड़ी हो तो उसका हम बना सकते हैं एक टैंक टॉप। टैंक टॉप का मतलब है वही स्लीवलेस वाली जो टी शर्ट्स होती हैं। अब इससे फायदा क्या होगा? सबसे पहली चीज, मान लो कि आप किसी प्लेन टी शर्ट की स्लीव्स काट रहे हो तो आप उसको यूज कर पाओगे लेयरिंग के लिए। मतलब कि मान लो कि आपने एक प्लेन टी शर्ट ली, उसकी स्लीव्स काट दी, तो उसके बाद आपने अपने लिए एक अंदर का टैंक टॉप बना लिया प्लेन, जिसके ऊपर आप एक शर्ट पहन सकते हो या इवन जैकेट भी पहन सकते हो। अब आप कहोगे इसके लिए तो मैं अपनी ब्लैक वाली टी शर्ट ही पहन लूं। नहीं, मेरी बात सुनो। बात यह है कि कभी कभी ऐसा स्पेशली सितंबर, अक्टूबर, नवंबर टाइप के मंथ्स में गर्मी भी होती है, सर्दी भी होती है, सब कुछ साथ में हो रहा होता है मौसम। तो उस टाइम के लिए बेस्ट होता है कि अगर आप लेयरिंग कर रहे हो तो अंदर वाली जो टी शर्ट है वो कम से कम फैब्रिक की रहे। तो इन एनी केस मेरे को तो टैंक टॉप्स बेटर लगते हैं लेयरिंग के लिए। दूसरा इसका फायदा ये है कि मान लो आपके पास कोई टी शर्ट थी जो कि आप अगेन बाहर पहनते थे, अब उससे बोर हो गए, अब आप उसको पहन सकते हो जिम में, क्योंकि जिम में तो आपने वो टी शर्ट पहनी नहीं होगी, तो अब आप उसका टैंक टॉप बना दोगे तो उसमें आपकी मूवमेंट्स आसान हो जाएंगी, तो आप जिम में आसानी से पहन पाओगे। बस याद रखना कि आपकी जो टी शर्ट है उसका मटेरियल कॉटन टाइप का ही होना चाहिए, या तो 100% कॉटन या फिर कॉटन ब्लेंड होना चाहिए। वो ही कटने के बाद अच्छी लगती है टैंक टॉप में। कोई ड्राई फिट टाइप का मटेरियल होगा वो कटने के बाद टैंक टॉप में उतनी अच्छी नहीं लगती। और इसको ना करना बहुत ज्यादा आसान है। तो आपको अपनी टी शर्ट को बस एक टेबल पे रखना है, सीधा सीधा एकदम, उस पे कोई रिंकल्स ना हो, उसको अच्छे से स्प्रेड आउट कर लेना। उसके बाद टी शर्ट को हाफ में फोल्ड कर देना ताकि आपको सिर्फ एक बार काटना पड़े और दोनों हाथ कट जाए। मैं टी शर्ट के हाथों की बात कर रहा हूँ, आपके हाथों की बात नहीं कर रहा। अपने हाथ मत काट लेना, कोई फायदा नहीं उसका। ये हाथ हमको देखा बेकार जोक खत्म। तो आगे बढ़ते हैं। आप उसके बाद अपनी जो टी शर्ट की आपकी अंडर आर्म वाला जॉइंट होता है, जहां पे अंडर आर्म वाली एज आती है, वहां से 3 फिंगर्स के गैप पे नीचे की तरफ एक चौक का मार्क मारो, एंड अपने ऊपर शोल्डर वाले जॉइंट से 3 फिंगर्स अंदर की तरफ एक चौक का मार्क मारो। तो आपको पता लग गया कि कौन से 2 पॉइंट्स है जिनके बीच में आपको काटना है। अब एक गलती जो बहुत लोग कर देते हैं टैंक टॉप काटते वक्त, ये इन दोनों पॉइंट्स के बीच में कैंची को एकदम कर्व तरीके से चलाते हैं, जो कि गलत है। एकदम बहुत ध्यान से मेरी बात सुनो। आपको इन दोनों पॉइंट्स को सीधा सीधा एक लाइन में काटना है। इन दोनों पॉइंट्स जो लाइन बनेगी वहां पे सीधा सीधा कैंची चलानी है। तो आपको एकदम स्ट्रेट लाइन में काटना है। स्ट्रेट लाइन में काटोगे तभी जाके जब आप एक्चुअल में पहनोगे इस टैंक टॉप को तब वो कूल लगेगा। अगर आप कर्व कर दोगे तो बहुत अजीब ब्रा लगेगा ब्रो। तो एक बार आप सीधे लाइन में काट चुके हो, उसके बाद अब जो उसकी बाहें हैं उसको निकाल के फेंक दो। लेकिन जो आपके जो जॉइंट्स है जहां पे आपने बेसिकली चौक मारा था, वहां वाला पार्ट ना थोड़ा थोड़ा बाहर की तरफ ऐसे नोक की तरह निकल रहा होगा, उसको भी हल्का सा काट देना। एंड उसके बाद एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप, आपको अपनी टी शर्ट को पकड़ पकड़ के जहां से कटा हुआ है उसको खींचना है ताकि वो फैब्रिक रोल हो जाए और फटाफटा ना लगे। एंड आपका टैंक टॉप एकदम रेडी है। अब चाहे आप इसको लेयरिंग के लिए पहन रहे हो या फिर आप बस जिम के लिए आपने टैंक टॉप बनाया, जैसे मैंने जिम के लिए जो बनाया वो मैं जिम में पहनना भी शुरू कर दिया, काफी कूल लगता है। और एक्चुअली मैंने जिम वाले का इसलिए भी टैंक टॉप बनाया था क्योंकि उसकी जो स्लीव्स थी ना वो थोड़ी सी फट गई थी, क्योंकि उसका मटेरियल उतना अच्छा नहीं था। मैंने आपको ये वाली टी शर्ट बजट शॉपिंग चैलेंज वाले वीडियो में दिखाई थी, एनिमे वाले एडिशन में, और मैंने आपको बताया था कि यार इसका फैब्रिक उतना अच्छा नहीं निकला, इसलिए थोड़ा सा फट गया था, इसलिए अच्छा हुआ मैंने इसका टैंक टॉप ही बना दिया। तो सब्सक्राइब टू बी योर बेस्ट क्लिप्स एंड बी योर बेस्ट मेन चैनल।